नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। और इस वक्त आपको ये जो खेतों का नज़ारा दिखा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कोई गंभीर खबर नहीं है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा पिछले एक साल में बना हुआ था पूरे देश भर के लिए, और जो देश भर के जो किसान हैं बॉर्डर पर बैठे हुए थे और किसान आंदोलन यानी कि किसान कृषि बिल जो आया था उसका विरोध कर रहे थे। तीन काले कानून बताकर उनको वापस किया जाता। किसानों को बदनाम किया गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को जो है कांग्रेसी कहा गया। तो इस बात पर हम फरीदाबाद के सागरपुर गांव के इलाके में आए हैं और आपको यहाँ के एक युवा हैं और युवा समाज सेवी भी हैं और एक विश्लेषक भी हैं, इनको कहें तो युवा वर्ग के हैं। तो आप सबसे पहले अनुज भाटी, आपका स्वागत है टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार भैया। अभी आज जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, एक हिसाब से यू टर्न भी कहा जा सकता है, और एक साल बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो अपना मानना ये है, अगर बात करी जाए एक जन साधारण के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो ये यू टर्न इस तरीके के लेना मेरे हिसाब से ये नाकामी दर्शाता है, क्योंकि इतना पैसा वेस्ट हो जाना, इतने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिया, उनको संज्ञाएं किसी और तरीके की दी। जबकि देखिए, कमेरा वर्ग है, किसान हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसानी ज़मीन से आते हैं, और ऐसे हालात पैदा करने देश के अंदर मेरे हिसाब से नाकामी दर्शाता है। और ऐसे नेतृत्व में जब सरकार चली हो, भरोसे में लेकर के लोगों को, और इस तरीके से इतना डिले करके और फिर इस तरीके का डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से ये ठीक डिसीजन नहीं है। लेकिन ये सरकार के लिहाजे से ठीक नहीं है। बात करें अगर किसानों की और हमारे मुद्दों की, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। कहीं ना कहीं किसानों को खुशी है, और जो बेचारे किसानों ने जिन्होंने बलिदान दिया है अपनी फसलों का हक लेने के लिए, आज उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और बाकी पता लगता है किसानों को किस तरीके से उठेंगे, किस तरीके से बेचारे इनका सम्मानजनक तरीके से, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको सम्मानजनक तरीके से उठाया जाए और देश की अर्थव्यवस्था भी चले और देश को एक आगे गतिशील हमारा रहे। अच्छा, जिस तरह से कोई भी संघर्ष होता है, प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, कोई इंसान सड़कों पर अपनी मर्जी से नहीं बैठता, लेकिन किसानों को बहुत मजबूर होकर बैठना पड़ा, क्योंकि किसानों ने शुरू से चेताया था, लेकिन इसके बावजूद बैठना पड़ा। लोगों के बीच में किसानों की एक छवि नेगेटिव होने लगी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अजय जी, मैं आपको बताऊं, यदि हमसे कोई बोले हम घर से अपने से 1 घंटे दूर चले जाते हैं, तो सभी का मन करता है कि हम अपने घर चलें। और जबकि वो तो आज मेरे हिसाब से 1.5 साल के आसपास, लगभग साल 1.5 साल के करीब उनको टाइम हो गया है। तो ऐसे मजबूरी और हालात पैदा हो जाते हैं, जिसकी घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, जिनकी ज़मीन से ही रोजी रोटी खाने चल रहे हैं, उन लोगों को उनके फसलों के रेट नहीं मिलेंगे, किसानी की जो मेहनत है, मजदूरी है, वही नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? उसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। तो हालात और मजबूरियाँ ऐसी हो गई थी, उनको बैठना पड़ा। लेकिन चलो, ये है कि ये देर से आए हैं, मैं कहूँगा कि फिर भी दुरुस्ती हैं। बाकी ऐसे हालात पे ये आए हैं, इतने समय लगाने के बाद पर आए हैं, इतनी हत्याएं हो गई, इतने बेचारों ने बलिदान दे दिए, किसानों ने गर्मी में, धूप में, बारिश में, सड़कों पे पैसा बर्बाद हो गया, सारे जितने भी रोजगार थे वो बहुत ठप हुए, इसकी वजह से बॉर्डर सील हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, खैर, लेकिन देर आए हैं तो थोड़ा सा ये संतुष्टि है। अच्छा, इस आंदोलन को बहुत अच्छी नींव देने के लिए पंजाब के किसान भाई भी साथ में आए, पंजाब के किसान भाई भी हैं जो सक्षम भी है अपने आप में। विदेशों से भी उन्होंने समर्थन किया, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, उन भाइयों को कितना जो है धन्यवाद करना चाहोगे हरियाणा की तरफ से? भाई साहब देखो, मैं तो कहता हूँ, जो सरदार हमारी कौम है, ये जो एक है ना, आज का दिन भी विशेष है, वो आज का गुरु नानक जी का जो पर्व है आज का, वो भी मैं कह रहा हूँ, उनके बगैर ये आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता। चाहे कोई क्रेडिट लेता रहो, कोई कुछ भी करे, उनके बगैर ये सब कुछ नहीं हो पाता। मैं तो उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने लगकर डटकर अपनी मांगों को मनवाया। विषय वो नहीं है कि सरकार का विरोध करना, विषय वो है कि अपनी मांगों को अटकर डटकर और मनवा लेना। तो मैं वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। वो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अपना ऐसा एक उदाहरण, एक ऐसी मिसाल पेश करके गए हैं कि आने वाले समय में आंदोलन और इसकी इज्जत और लाज रह गई। देखिए, ये फरीदाबाद के युवा वर्ग के हैं और समाज सेवी भी रह चुके हैं। जब कॉलेज के दिनों में थे तो छात्रों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई थी। तो ये समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो किस वजह से करता है, अगर किसी को आवाज़ उठानी है तो किस लिए उठानी है। तो आज ये बहुत ही बड़ी जीत जो मानी जा रही है, किसानों की मानी जा रही है, और सरकार का यू टर्न माना जा रहा है। टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं अजय वर्मा।